बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीखी फतह के सबूत ही सबूत हैं, वीडियोस ही वीडियोस हैं। तमाम वीडियोस मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देखिए और किस तरह से पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया है। एक होती है फतह और एक ऐसी फतह कि जिस पर दुनिया भी हैरान हो और दुनिया भी शाबाश दे रही हो कि वाकई पाकिस्तान ने कहा था कि हम जब हमला करेंगे तो सारी दुनिया को पता लगेगा, दुनिया में उसकी गूंज होगी, नजर आएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि अब पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है, ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है कि इस पर अब स्टडीज होंगी। राफेल गिराना तो अपनी जगह बार बार गिराया गया है, अब एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है, चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत का एक और तैयारा मार गिराया, यह भी राफेल ही बताया जा रहा है तैयारा, और यह खातून है। इस दफा यह कहा जा रहा है कि खातून पायलट है और इसको गिरफ्तार किया गया है। एक और भारतीय पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कई जो उनकी एयरफील्ड्स हैं वो तबाह भी की हैं। देखिए क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन के साथ पाकिस्तान ने एक और भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर, तबाह किया गया जहाज राफेल निकला और राफेल की पायलट को गिरफ्तार किया गया है। अभिनंदन। अब ये अभिनंदन जो है ये पार्ट 2 है, लेकिन ये खातून है, अभिनंदनी है, जो भी आप इनको नाम दे दें। तो अब ये खबरें चल गई हैं, लेकिन साथ एक और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जाहिर है अब आपके ज़हनों में ये सवाल होगा और बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि पाकिस्तान ने अब जिसको सही मानों में कहते हैं कि बदला ले लिया है, बड़ा भरपूर बदला लिया है और बता दिया है कि हम इससे आगे किस तरह से और बढ़ेंगे। भारत को बता दिया गया है कि अब अगर उसने मजीद कशीदगी फैलाने की कोशिश की, मजीद हमला करने की कोशिश की, तो फिर उसके इकोनॉमिक हब्स को अब हम निशाना बनाएंगे। क्योंकि अभी हमने उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, उनकी एयरफील्ड को तबाह कर दिया है, उनके जो अहम तरीन टारगेट्स थे, मिलिट्री टारगेट्स थे, उनको तबाह कर दिया है। अब उसके बाद भारत की स्टेटमेंट क्या है? लेट गया है भारत, अब खवातीन को सामने लेकर आ रहा है और उनके थ्रू पैगाम दिए जा रहे हैं। क्या? पाकिस्तान की फौजियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी उनकी तादाद, पाकिस्तानी फौजी आगे आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको डर लग रहा है, पाकिस्तानी फौजी आगे जा रहे हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, उनकी तैनाती बढ़ रही है, वो आगे आते चले जा रहे हैं और बॉर्डर पर आ रहे हैं, बढ़ रही है उनकी तादाद। भारत मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अरे वाह 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 वाह, ख्याल आ गया अब आपको। भारत मजीद कशीदगी नहीं चाहता, बशर्ते के पाकिस्तान भी कशीदगी कम करे। भारतीय हुकाम, जी हमने जो करना था वो कर दिया है, तो अब हम तो पहले कह रहे थे कि अब अगर आपने कुछ किया तो इससे भी बड़ा जवाब आएगा। तो लगता है कि अब उनको यकीन आ गया है। पहले भी उनको पता था, लेकिन अब जब देख लिया उन्होंने, उनको समझ आ गई है कि भाई ये तो बड़ी मार पड़ेगी। ये सुनिएगा। तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। जो अगली पोस्ट हैं उनमें पाकिस्तान की फौजियों की डिप्लॉयमेंट और बढ़ रही है, और ज्यादा फौजी पाकिस्तान के आगे चले जा रहे हैं, जिससे कशीदगी बढ़ रही है। इनको डर लग रहा है, हाय पाकिस्तानी फौजी आ गए। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। जो कुछ पाकिस्तान ने किया हमने उसका बड़ा जवाब दिया। बिल्कुल हमें पता लग गया S-400 आपका तबाह हो गया, डिफेंस सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते थे, $1.5 अरब का तो सिर्फ वही था, आपने उसका भी जवाब दे दिया। जो पाकिस्तानी शहीन वहां पर गए, जो एयरफील्ड्स आपकी वो 10 से ज्यादा तबाह की गई हैं, दर्जनों जगह जो अहम तरीन थी तबाह की गई हैं, आग ही आग है, धुआं ही धुआं है। तो उसके बाद कहने जवाब दिया गया। अब सबसे मजेदार जुमला है, भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। अब मुझे चूंकि भारतीय जुबान नहीं आती, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब तनाव मजीद नहीं चाहते। ये तो आपने भी समझ लिया होगा, शतरबंद पता नहीं वो यही के भारतीय फौज का होगा कि हम मजीद तनाव नहीं चाहते, मजीद कशीदगी नहीं चाहते। ठीक है जी, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। हाँ, बशर्ते कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। हम मजीद कशीदगी नहीं चाहते, हमने बड़ी मार खा ली है, बहुत कुछ हो गया हमारे साथ, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई है, बहुत मार पड़ गई है, बड़ी तबाही हो गई है, बस अब और ना करें तो हम भी नहीं करेंगे। क्योंकि हुआ यह भी कि इसके फौरी बाद यह हुआ कि आज इजलास बुला लिया गया कमांड अथॉरिटी का, यानी उसमें फैसला होता है कि आपने क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसके बाद यह था कि उनके बता दिया गया उनको कि अब हमने, पाकिस्तान ने, यह था जो ऑपरेशन जिसका हमने ऐलान किया था, हम करेंगे, बदला लेंगे, हमला करेंगे, और वो हमने कर दिया। तो अब हमने वो जब ऑपरेशन कर दिया, उसका नाम भी दे दिया और सुबह के वक्त किया, दिन दिहाड़े किया, सबके सामने किया, सबको दिखाकर किया, और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। अल्लाह का फजलो करम है, हमारे तमाम पायलट्स महफूज रहे,
और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह वो जाते हुए वसीयत पर साइन करके गए। ये जज्बा था कि पता नहीं लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और कौम की दुआओं से वो सारे वापस लौटे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने भारत के 26 मकामात पर जंगी तैयारों से हमला किया, भारतीय फौज ने मान लिया है। सुनिए, वो कह रहे हैं 26 जगह हमारी बर्बाद कर दी। लॉन्ग रेंज वेपन्स, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber एयर इंट्रूजन, यानी इसका मतलब हमारे जहाज गए हैं। अब पहले भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, ओहो तबाह कर दिया पाकिस्तान को, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची नेवल बेस भी उड़ गई, हर जगह ये हो गया, आर्मी चीफ गिरफ्तार भी हो गए, लोगों ने सर पकड़ लिया, हंस हंस के बुरा हाल। और पाकिस्तान का वो मिसाइल भी दिखा दिया गिरा हुआ, पता नहीं जहाज भी गिरा हुआ कहीं दिखा दिया, मलबा पता नहीं कहां से इकट्ठा किया था। लोग हंस रहे थे कि ऐसे ना मिसाइल गिरता है ना ऐसे जहाज गिरता है, घास भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो अब आप देखें कि इससे पहले कि हम बताते हैं हमने क्या 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 किया है और कि जी लोगों को यकीन दिलाते, भारतीय मीडिया से पहले उनकी फौज आ गई है जी, बड़ी मार पड़ी है। 26 मकामात तो उन्होंने खुद मान लिए हैं। और ये जी एयर इंट्रूजन भी हुई है, उनके शाहीन भी आए हैं, मिसाइल भी आए हैं, ड्रोन भी आए हैं, कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने। along the line of control, along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from ships. हरासमेंट अटैक भी हुए हैं, डराया भी गया है, हमें धमकाया भी गया है, हमें हिरासा किया गया है। ये हरासमेंट अटैक पाकिस्तान ने किया है, हिरासा कर दिया है हमें, और एलओसी बॉर्डर हर तरफ से हम पर हमला कर दिया है। At more than 26 locations. ओहो, 26 से ज्यादा जगहों पर हम पर हमला किया गया है, हमें बड़ी मार पड़ी है, रो रहे हैं। अब आ गई हैं सिफारिशें, भारत के खिलाफ एटमी हथियार का इस्तेमाल, नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास तलब के साथ ही हमने कहा कि अब इससे आगे काम बढ़ाया तो हमारे लिए ये भी तैयारी है, हर तरह की तैयारी है, ये बता दिया। फिर फोन खड़क गए जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता, अमेरिकी महकमा खारजा बता रहा है, और ये कि जी कशीदगी कम करने के लिए हम तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम अब अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। इससे पहले आया था कि ठीक है जो करना है कर लें, हमारी ख्वाहिश है कि कशीदगी कम हो, मगर लगता यह है कि उस वक्त पाकिस्तान ने कहा नहीं, अभी हमें हिसाब तो चुकता करने दें, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं। तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब चीजें कशीदगी की कमी की तरफ जाएंगी, क्योंकि जब दुश्मन अब कह रहा है कि जी बस कर दें, तो हमने अब जंग जारी तो नहीं रखनी, हमने जो करना था कर दिखाया है। हर सतह पर अल्लाह ने हमें फतह दी है, हर सतह पर, जंग के मैदान में, फजा में, जमीन पर, समंदर में, अखलाकियात के तौर पर, मीडिया के लिहाज से, जज्बे के लिहाज से, कौम के लिहाज से, हर सतह पर आप देखिए कि हमें अल्लाह ताला ने फतह दी है। और अब इसके बाद तो अब मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी अकल हुई, वैसे तो बेवकूफी और पागलपन में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार, अब मुझे लगता है कि मोदी सारी जिंदगी अब कभी इस तरह कदम नहीं उठाएगा, जितनी उसकी जिंदगी बाकी है। अब मोदी अब ये काम नहीं करने वाला जो उसको सबक सिखा दिया है। ये उधमपुर एयर बेस पर, ये उनकी एयर बेस है जी, उधमपुर पे जो उधम मचा है उसके थोड़े से मनाजर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपको धुएं के बादल ही बादल नजर आएंगे, आग ही आग, लोग इशारा करें आओ 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 आओ। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने किस तरह से अल-फतह मिसाइल चलाए हैं, ये देखिए। ये देखिए आप, ले जी, इस तरह से हमारे मिसाइल फायर किए गए हैं, और ये एक नहीं कई मिसाइल चले हैं, और ठीक ठीक निशाने पर लगे हैं जाकर, और उसके बाद चीखें निकली हैं, और फिर साथ ही कहा गया हम मजीद कशीदगी नहीं चाहते। और ये उधमपुर एयर बेस पर जाकर किस तरह मिसाइल गिरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए, वो आग लगी आपने देखी है जब मिसाइल गिरा है, उसके बाद आप देखें तो आपको ये वो कह रहा है उधमपुर में भी बम फटा। ओह, ये उधमपुर एयरफोर्स पर, एयरफोर्स आप देख रहे हो उधमपुर में एयरपोर्ट के पास एयरफोर्स को उड़ा दिया जी। ये वहां के लोग गरीबी रिहायशी कह रहे हैं। फिर अब मीडिया को भी होश आ गया है। एंकर कहता है भारतीय मीडिया में, पाकिस्तान ने जो मिसाइल आखिर में चलाने थे वो शुरू में ही चला दिए, हाय हाय हाय, इतना जुल्म कि ये तो आखिर में चलाते होते हैं, इतना बड़ा मिसाइल, इतना में नुकसान कर दिया, इतना डरा दिया। दूसरा एंकर, इनके पास बहुत ज्यादा जखीरा है, ये अब कहते हैं वो इसलिए इस तरह के चला रहे हैं कि बस जखीरा बहुत ज्यादा है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान को शुरू में इस्तेमाल कर रहा है।
देखिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे तो कहा जा रहा था, इन एक्सपर्ट्स को ही अब अपने एक्सपर्ट्स को जुतियां मार रहे हैं कि आप लोग तो वे कहते रहे कि पाकिस्तानी आखिर में इस्तेमाल करेगा, अभी वक्त नहीं आ रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं इन्होंने तो शुरू में ही हमें उड़ा दिया है, वही मिसाइल इस्तेमाल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और कह रहे हैं अभी तो उनके पास और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है। ये एक ही दिन में, चंद ही घंटों में, बिल्कुल आप देखिए भारतीय मीडिया भी अजीब ही हो गया। Pakistan is not Palestine and India is not Israel. Today, Pakistan broke the myth of Indo-Israel military alliance. आज पाकिस्तान ने ये जो भारत और इसराइल की गठजोड़ की एक मिथ थी, एक हवा था, इसको तोड़ दिया। ये देखिए, ये अनाउंसमेंट हो रही है। ये कह रहे हैं जी आज 10 मई फजर के वक्त आप देखें कि हमने ये मिसाइल फायर कर दिए हैं। और अभी इससे भी आगे बहुत सी चीजें थी हमारे पास, यकीन जाने इससे भी आगे की बहुत अभी चीजें थी, सारी नहीं दिखा देते शुरू में ही। तो वो कह दिया गया कि ये हमने जो कर दिया है, अब अगर आपने मजीद आगे बढ़ाना है तो आ जाए मैदान में, और फिर हमारा जवाब ये तैयार है। अब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाद इकोनॉमिक हब आपके हैं, और साथ ही हम कमांड जो है सेंटर से कमेटी, कमांड कंट्रोल कमेटी, उसका इजलास बुला रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से उन टैक्टिकल वेपन्स का करना है। तो ये बड़ी खतरनाक मूव थी। उसके बाद लगता है भारत की जान निकल गई, ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा था कि ऐसा हमला करेंगे सारी दुनिया देखेगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से नहीं छुपेगा। तो वो सब ने देख लिया है, अब तो किसी और को छोड़िए, अब तो गूगल मैप से ही शायद सारी तबाही नजर आ जाएगी आपको इनके सारे एयर बेसिस की। ये के बाद दीगर इंडिया पर मुसलसल मिसाइल हमले किए गए, भरपूर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। और फिर ये देखिए, अब ये लोकेशंस नहीं बताई जा रही कहां की हैं, मगर ये अल्लाह अकबर की सदाएं। और वहां पर फिर आप देखिएगा किस तरह से ये मिसाइल मुख्तलिफ जगहों से फायर किए गए। ये देखा आपने, इस तरह ये एक दफा में तीन ये वीडियोस इस तरह तवील हैं। और फिर कि जी इनको रोकने के लिए S-400, अगर मैं गलत नहीं हूं, रशिया से शायद वो डिफेंस सिस्टम खरीदा था भारत ने $1.5 अरब का, कि उसका मकसद यह है कि मिसाइल फजा में ही उसको तबाह कर दिया जाए। जिस तरह आयरन डोम का आप सुनते हैं इसराइल का है कि रॉकेट साइंस उनको फजा में तबाह कर दिया जाए, इस तरह अपनी तरफ से भारत ने, उस लेवल का तो नहीं है इसराइल के लेवल का, लेकिन S-400 उन्होंने लिया, पाकिस्तानी शाहीनों ने जाकर उसी को तबाह कर दिया। वो $1.5 अरब का तो वहीं पर फारिग हो गया। उसके बाद इनका क्या था, अब तो वो लेम डक्स की तरह कि जब मर्जी जाकर इनको मारो। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही के मनाजिर लें जी, ये देखिए आप, ये देखिएगा, ये। और उसके बाद देखिए, और खुशी का इजहार भी है हमारे अफसरान की तरफ से, ये जबरदस्त, माशाल्लाह गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब यहां से हमले हो रहे थे पाकिस्तान पर, ये देखिए, ये उड़ी सप्लाई डिपो तबाह किया गया, यहां से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। फिर ये पाक फौज का जबरदस्त खिराज तहसीन अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद बच्चों के नाम कर दी। ये जो बच्चे हमारे शहीद हुए थे, जो भारत ने मिसाइल पाकिस्तान पर दागे थे, वो उन बच्चों का बदला लिया गया है। ठीक है, ये हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर और उम्मे जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा और इर्तजा, ये बच्चे हैं जी, इनके नाम किया गया ताकि उनको पता हो कि ये उनका हम बदला ले रहे हैं, ये उनके नाम मिसाइल किए गए। ये देखिए आप, अभी ये खबर आपको दें कि पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम कर दी गई है। देखा आपने, ये उन बच्चों के नाम की गई है जो शहीद हुए। फिर जी सब आशश कर रहे हैं कि किस तरह शाहीन झपटे हैं, और इस तरह से उसके मनाजिर शेयर किए गए हैं जब पाकिस्तानी शाहीन फजा में गए। ये जी CNN अब कह रहा है, पाकिस्तानी हमले की धूम है इंटरनेशनल मीडिया पर कि जी पाकिस्तान ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान, इंडिया फायर्स मिसाइल एट मिलिट्री बेसिस, एयर स्पेस क्लोज्ड। अब पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है, ये उस वक्त की बात है, और कह रहे हैं कि बड़ा इंटेंस जवाब दिया जा रहा है। ये CNN पर यह रिपोर्ट चल रही थी, उन्होंने कहा कि हर तरह से पाकिस्तान जवाब दे रहा है। फिर अल जजीरा पर चली, पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया। अल जजीरा, एक भारतीय मिसाइल स्टोरेज साइट को तबाह किया, उधमपुर और पठानकोट एयर बेसिस को भी तबाह कर दिया गया। ये अल जजीरा पर फिर ये रिपोर्ट चल रही थी, बताया जा रहा था। पाकिस्तानी रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टेट टेररिज्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये भी जी शेयर किया गया। ये देखिए, जो आज 10 मई, ये देखिए साथ साथ बताया जा रहा है, बता कर रहे हैं सुबह के वक्त, दिन में। F1 का फायर, ये देखिए,
इस तरह से ये 3 मिसाइल इसमें फायर किए गए हैं। अच्छा, वरना वीडियो तवील हो जाएगी, मैंने आपको दिखा दिया। अब रोना शुरू हो गया भारत का मीडिया, देखिए किस तरह रोया। तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन वो 3X400 की वजह से हमारे लिए 15 शहर जो है वो धमाकों से एक सेकंड, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एरिया था उनको टारगेट कर रहा, और ये जो कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया है, जितने हमारे इंपॉर्टेंट एरिया से सारे टारगेट कर दिए पाकिस्तान ने। और ये देखिए पाक फिजाई के पायलट, ना झिझक ना खौफ, ये पायलट्स में वापस लौटे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ये उस वक्त के विजुअल्स हैं। अच्छा, ये तब के हैं जी विजुअल्स, ये वो मनाज़िर हैं, वो तस्वीर हैं जब पाकिस्तानी पायलट्स मार्के में जा रहे थे और भारत के खिलाफ मैदान जंग में उतर रहे थे, तो वो फिर अपनी वसीयत पर साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर लगा रहे हैं। और ये बुनियानुम मरसूम का जो आगाज हुआ, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम यानी आईनी दीवार, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, तो उस वक्त ये साइन करके जा रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हम नहीं लौटते तो फिर क्या है, हम क्या चाहते हैं, क्या वसीयत हमारी है, हमारी ख्वाहिश क्या है। लेकिन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत, पूरी कौम की दुआओं से, अपने वालिदैन की, अपने रिश्तेदारों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज पाकिस्तान आ गए, अपने वतन आ गए, और जो इनका टारगेट था वो इन्होंने पूरी तरह अचीव किया। कमाल ये हुआ कि भारतीय हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियात पाकिस्तानी हमले में मारी गई हैं, और एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मीटिंग जारी थी कि हमला हो गया। भारतीय मीडिया इनके नाम सामने नहीं ला रहा, मगर वो शख्सियात इतनी अहम है कि इनके नाम छुप नहीं सकते। आमिर मीर साहब ने ये जियो पर बात की और कहा कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग करने वाले थे। जिस तरह भारत ने कह दिया था ना कि जी वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पहलगाम पर हमले की प्लानिंग की थी, हमने उनको टारगेट किया है, तो उसका कोई सबूत नहीं दिया। आमिर मीर साहब कह रहे हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान पर अटैक किया बिला जवाज, बगैर किसी सबूत के हम पर इल्जाम लगाकर और हमारे मासूम लोगों की जानें ली, वो प्लानिंग करने वाले मारे गए हैं। तो ये जनाब खबरें हैं, ये अपडेट्स हैं, जिसकी वजह से अब वॉर स्टडीज जब जंग पढ़ाई जाएगी तो पाकिस्तानी पायलट्स को भी बुलाया जाएगा, बताएं ना आपने कैसे कर दिया, और लोगों को बुलाया जाएगा कि किस तरह से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया गया, जिस पर हर लिहाज से वेपन ज्यादा थी। S-400 इस तरह का दिफाई निजाम पाकिस्तान ने परचेज नहीं किया, फिर भी पाकिस्तान ने अपना दिफा भी बेहतर किया और अटैक भी, दोनों तरह से। दिफा में भी पाकिस्तान आगे रहा और फिर अटैक में भी पाकिस्तान आगे रहा है। हर लिहाज से मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जितनी भी आप बात देख लें कि जितने भी पैमाने हम कह लें कि जंग के लिहाज से हैं जीत के, उन सब में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फतह समेटी है। अल्लाह हाफिज।